14 सितंबर 2023 के आइए सुनते हैं वरदान, स्लोगन और धारणा। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें क्या धारण करना है। बाबा ने कहा, बच्चों सुनो, ध्यान से सुनो, किसी भी विकार के बच्चों वशीभूत नहीं तुमको होना है और अपने शिव पिता परमात्मा बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा, किसी को विकारों के वशीभूत तुम्हें नहीं होना है। ना तुम्हें गलत सुनना है, ना तुम्हें गलत बोलना है, ना तुम्हें गलत देखना है। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। कोई भी विकार तुम्हारे में ना हो, क्योंकि तुम भगवान परमपिता के बच्चे बने हो और तुम देवताई पढ़ाई पढ़ रहे हो, ज्ञान को से अपना भविष्य को उज्जवल कर रहे हो, अगले जन्मों की तैयारी कर रहे हो। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वरदानों से सजो और झोलियाँ भरो। वरदान में तुम्हें बच्चों ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव, यानी ब्राह्मण से फरिश्ता बनेगे और देवता बनोगे। तो अपने को फरिश्ता समझो कि हम फरिश्ताओं की दुनिया में रहते हैं। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो बाबा ने कहा तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में जब तुम पढ़ते हो, यानी ज्ञान अग्नि में तुम पढ़ते हो, तो पवित्र परिवर्तन हो जाते हो। तो बाबा ने कहा, मनुष्य से ब्राह्मण बच्चों, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फिर फरिश्ता से देवता तुम बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद रखो कि ज्वाला का रूप तुम्हें धारण करना है। किस वक्त धारण करना है? जिस वक्त तुम जैसे रात में कहीं भी बाहर जाओ, कुछ भी जाओ, तो तुम्हें शक्ति होनी चाहिए, किसी भी विकारों की छाया ना पड़े। शिव बाबा ने कहा, बच्चों स्लोगन में तुम्हें क्या करना है। शक्तिशाली आत्मा वह है बच्चों, जानते हो कौन शक्तिशाली है? शक्तिशाली बच्चों आत्मा वह है जो जब चाहे, जब भी चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब अग्नि स्वरूप बन जाए। तो बाबा ने कहा, शक्तिशाली वही है आत्मा जो जब चाहे शीतल बन जाए और जब चाहे तब अग्नि बन जाए। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत ही सच्चा सच्चा सोना हीरे जैसा बनना है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने घर को रोशन करना है। अपने घर में रहते हुए अपने घर में अपना सब अच्छा सा राजकाज संभालना। शिव बाबा ने कहा, बच्चों मनुष्य का जन्म बहुत ही भाग्यशाली से मिलता है। जो बहुत भाग्यवान होता है उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य में इतनी शक्ति है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से गिरा हुआ है, कहीं का नहीं है, ना इधर का है ना उधर का है। मनुष्य से बढ़कर कोई भी नहीं है। मनुष्य में तो भगवान भी बंधे हैं। शिव बाबा ने कहा, एक मनुष्य में तो मैं भी बंधा हूँ। मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है तो मैं भी उसके अच्छे कर्मों का फल हमें देना पड़ता है, जरूर देना पड़ता है। तो मैं मनुष्य में बंधा हुआ हूँ ना। तो मनुष्य का जन्म बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम लोगों को मिलता है। इसलिए जो अच्छे से अच्छे कर्म हो करते चलो। मनुष्य शब्द ही मन से बनता है। मनुष्य की इतनी खूबी है बच्चों कि उसके पास मन है। जिस दिन मन मिट जाता है उसी दिन परमात्मा हो। मन के नीचे पशुओं का जगत। मन के नीचे क्या है? पशुओं का जगत। अगर मन को अपने कब्जे में नहीं कर पाए तो क्या हो गए? पशु के समान मनुष्य हो जाता है। और मन के ऊपर बुद्धि का, और इन दोनों के बीच में मनुष्य है। मन एक बहुत सुंदर है शब्द। बाबा ने कहा, मन बच्चों बहुत सुंदर शब्द है, तो इसलिए मन को अपने में रोकना चाहिए, मन को अपने में कब्जे में रखना चाहिए। मन चलायमान नहीं होना चाहिए, मन में शुद्धता होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। शिव बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें
हिंसक नहीं बनना है, तुमको डबल अहिंसक बनना है, सभी से प्रेम करना है। और सभी आज मनुष्य के ऊपर, मानव जाति में जो भी वो हैं, जानवर हैं, वो भी मनुष्य के ऊपर ही हैं। अगर मनुष्य चाहे तभी तो खाना पानी देता, और मनुष्य चाहे तो जानवर बेचारे भूखे बंधे हैं। तो इसलिए मनुष्य का तन मिला है, मन भी पवित्र होना चाहिए और तन भी पवित्र होना चाहिए, कमल पुष्प के समान होना चाहिए। तो आइए बच्चों, तुम्हें क्या धारण करना है कि मन को अपने बस में करो, मन को पवित्र करो और स्वयं पवित्र बनो। परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे बने हो, अपने मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध संकल्प करो और अपने भाग्य को जगाओ, भाग्य को श्रेष्ठ बनाओ। अपने घर गृहस्थ में रहते हुए बच्चों अपने घर की संभाल करो, प्रेम पूर्वक से अपने परिवार का पालन करो। ओम शांति, ओम शांति।